हे एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं। तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखेंगे और आज डे 66 है जिसमें एंटर कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। ये मेरे कुछ ई बुक्स हैं पजल की, मंथली वोकैब की दिसंबर की भी आ गई है। आज मैंने अपने टेलीग्राम में डाल दिया है। वीकली वोकैब की और स्पीड बूस्टर की कैलकुलेशन, स्पीड बूस्टर की मंथली पीडीएफ मैंने आज अपने टेलीग्राम में डाल दी है। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज अगर हम बात करें, जो हमारा पहला वर्ड होने वाला है वो होने वाला है कर्टेल। कर्टेल एक वर्ब होती है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग शॉर्टर और स्मॉलर, टू रिड्यूस, मतलब किसी चीज को छांटना, काटना। ठीक है, काट के छोटा कर देना किसी चीज को, वो होता है कर्टेल करना। ठीक, एक शब्द में कहें तो घटाना कह सकते हो आप उसको। और अगर बात करें इसके सिनोनिम्स की तो डिक्रीज या डिमिनिश करना हो जाएगा। बात करें इसके एंटोनिम की तो इंक्रीज या लेन मतलब बड़ा करना हो गया। ठीक है, बात करें इसे सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो आई हैड टू कर्टेल माई आंसर एज आई वॉज रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो मुझे अपने आंसर को छोटा करना होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास समय कम है। रनिंग आउट ऑफ टाइम मतलब होता है समय कम है मेरे पास। ठीक है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास क्या है? अगला वर्ड है प्लम्प्ड। प्लम्प्ड कहते हैं इसको, वर्ब होती है ये। इसका मतलब होता है टू फॉल सडनली एंड क्विकली फ्रॉम अ हाई लेवल और पोजीशन। तो एक बहुत ही ऊंचे पद पे या पोजीशन से आप सडन नीचे गिर जाओ ना किसी वजह से, तो वो होता है प्लम्प्ड करना, मतलब गिरावट आना, भारी गिरावट आना कह सकते हो आप इसको। ठीक है, एक वर्ड में कहें तो तेजी से गिरना आप कह सकते हो। ठीक है, इसको प्लम्प्ड मतलब तेजी से गिरना। ठीक है, और सिनोनिम की बात करें तो ड्रॉप कर जाना, क्रैश कर जाना। एंटोनिम की बात करें तो अराइज और असेंड मतलब ऊपर की तरफ बढ़ते रहना। ठीक है, बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो शेयर प्राइसेस प्लम्ड टू ऑल टाइम लो। जो शेयर प्राइसेस हैं वो ऑल टाइम लो पे हैं, गिर गए हैं इस टाइम, मतलब ऑल टाइम लो पे जितना भी उन्हें गिरना था, मतलब अभी तक जितना गिरा था उससे भी ज्यादा नीचे जा चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो क्या है हमारे पास, वो है बोनोमी। बोनोमी नाउन होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ चीयरफुल फ्रेंडशिप, मतलब एक बहुत ही अच्छी दोस्ती ना, उसे कह सकते हो बोनोमी। एक अच्छा हंसमुख दोस्ती कह सकते हो। हंसमुख मतलब एक व्यवहार ऐसा लोगों के से मिलने का, जुलने का ना, हंस के मिलने वाला व्यवहार टाइप जो था ना, बोनोमी कहते हैं उसको। ठीक है, एक शब्द में कहें तो चिरस्थाई। चिरस्थाई, चिरस्थाई का मतलब पता नहीं क्या होता है, मुझे खुद नहीं पता, मैं लेकर चला आया हूँ। तो इसको अभी रुक दो, फिलहाल हंसमुख से याद रखो कि हंसमुख होता है। ठीक है, इसको इसको मत बोलो। ठीक है, इसको मत रखना, हंसमुख इसे बोल सकते हो आप। ठीक, सिनोनिम की बात करो तो एमिएबिलिटी और एमिएबलनेस। एमी का मतलब ही होता है मित्र। ठीक है, ए एम आई जो आपका प्रीफिक्स होता है उसको मित्र, दोस्त कहते हैं। ठीक है, मतलब दोस्ती है, फ्रेंडशिप है। ठीक है, बात करें सिनोनिम की, सॉरी एंटोनिम की, हॉस्टैलिटी मतलब झगड़ा लड़ाई, और मेल वॉलेंस मतलब भी झगड़ा लड़ाई होता है। ठीक है, और बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो वी विल सेंड समवन आउट ऑन मंडे। तो हम किसी को भेजेंगे बाहर मंडे को। शी शेड इन चेयरफुल मोनोमी, तो उसने बहुत ही हंस के बोला, किसी से बात कर रही थी वो, तो उसने कहा हंस के कि हम किसी को बाहर भेजेंगे। ठीक है, मंडे को, ऐसा उसने इस सेंटेंस में बोला। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अगला जो वर्ड है वो क्या है, वो है टिचेरियस। टिचेरियस एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है डेंजरस ऑल्दो सीमिंग सेफ। तो आप इसको याद कर सकते हो अपने टीचर से। जो टीचर देखने में तो अच्छी थी लेकिन थी खतरनाक ना, तो ऐसा याद कर सकते हो आप। टिचेरियस मतलब होता है डेंजरस है बट देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, एक शब्द में कहें तो खतरनाक कह सकते हो आप इसको। अब बात करें इसके सिनोनिम की तो हजार्डियस है और प्रेलियस है, प्रेलियस। ठीक, बात करें इसके एंटोनिम की तो सेफ है और रिलायबल है। ठीक है, बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो वी मेड इट टू द टॉप बट कमिंग डाउन वॉज मोर टिचेरियस। मतलब हमने ऊंचाई तो मतलब अपने टॉप पे तो चले गए हैं, पर वहां से नीचे आना बहुत खतरनाक है। जैसे हम लोग जब गांव में जाते हैं तो क्या होता है, आम के सीजन में पेड़ पे तो चढ़ जाते हैं आम तोड़ने के लिए, अब वहां से उतरने में हालत खराब हो जाती है, नीचे देखने में डर लगता है। तो कुछ ऐसा इस सेंटेंस को आप कनेक्ट कर सकते हो अपने रियल लाइफ से। ठीक है, चलो अच्छा, रियल लाइफ से याद आया कि मैं लास्ट में ना दो वर्ड देता हूँ आपको बनाने के लिए, सिनोनिम एंटोनिम और उसके सेंटेंस। तो लास्ट तक देखो और उस वर्ड पे जाओ और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मतलब बनाओ, क्योंकि खुद से नहीं बनाओगे तो याद नहीं होगा कभी वोकैब। ठीक है, और वोकैब के लिए मैं एक तरीका नया निकाल रहा हूँ याद करने का। मैं एक आज कल में इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर मैं लाइव आऊंगा उस चीज़ के लिए। वो चीज़ हम लाइव साथ में करेंगे अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं लाइव आऊँ या ना आऊँ। चलो आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है गलिएबल। गलिएबल एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है बिलीविंग एंड ट्रस्टिंग पीपल टू इजीली, मतलब किसी पर भरोसा बहुत जल्दी कर लेना, जनरली हम लोग कर लेते हैं, एंड देयरफॉर इजीली ट्रिक्ड, और इस वजह से हम इजीली फंस जाते हैं उनके बहकावे में, उनके जाल में, ठीक है। मतलब हम इंडियंस जल्दी जल्दी भरोसा कर लेते हैं देखा जाए तो, मतलब बहुत सारे लोग नहीं होते हैं जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है, जो लोग लाइफ को देखे होते हैं, बट जो नए बच्चे होते हैं जो अभी एक अर्ली एज में है अपने, वो लोग जल्दी मतलब भरोसा कर लेते हैं, एक हफ्ते में उनके नए दोस्त बन जाते हैं, एक हफ्ते में नए लोग आ जाते हैं सब लोग लाइफ में ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, ये लाइफ के रूल्स हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को भी भरोसा करना है किसी के ऊपर, तो पहले उसको उससे बातें करो, उसे अपना अपना जो अच्छा है पार्ट है वो भी दिखाओ, लाइफ अपनी अपने मतलब अपना अच्छा नेचर है वो भी दिखाओ, अपना बुरा नेचर भी दिखाओ उसे कि मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ, अगर मुझे एक्सेप्ट करना है तो इस पर्टिकुलर चीज़ को भी देखना पड़ेगा, दोनों चीज़ को देख के तब उसे उस पर भरोसा करो, ठीक है। और एक शब्द में कहें तो भोला भाला आप कह सकते हो, ठीक है, भोला भाला इंसान टाइप। सिनोनिम की बात करें तो ट्रस्टफुल और क्रेड्यूलस, क्रेड्यूलस कह सकते हो, ट्रस्टफुल और क्रेड्यूलस, ठीक है। और एंटोनिम की बात करें क्लिनिकल और सस्पिशियस है, ठीक है। उसके बाद बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो दे कन्विंस्ड अ गलीबल पब्लिक दैट देयर पॉलिसी वर द राइट वन। तो उन्होंने जो गलीबल मतलब भोली भाली जो पब्लिक थी उनको कन्विंस कर लिया कि उनकी जो पॉलिसी है वो सबसे अच्छी पॉलिसी है, ठीक है। किसी भी चीज को लेकर पॉलिसी होगी वो सबसे अच्छी है, पब्लिक को उन्होंने कन्विंस कर लिया, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास क्या है, स्पार्सली। स्पार्सली एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है विथ ओनली अ स्मेल, सॉरी, विथ ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ अमाउंट और पीपल और थिंग्स, मतलब एक बहुत ही छोटा अमाउंट किसी भी चीज का, बहुत छोटा मतलब समझ लो कि ऐसे मतलब समझो कि एक मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ पर्सन पीपल थिंग, ये कह सकते हो, मिनिमम अमाउंट ऑफ पर्सन पीपल थिंग स्पार्सली कहलाती है, ठीक है। मतलब एक शब्द में से कम कह सकते हो आप, कोई चीज बहुत कम में है लेकिन बहुत कम में है, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो मीगर है और स्कैंटी है। एंटोनिम की बात करें तो एबंडेंटली है, मतलब बहुत ज्यादा है, और प्लेंटीफुल है, ठीक है। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो वी मूव्ड इनटू अ स्पार्सली फर्निश्ड हाउस। स्पार्सली फर्निश्ड मतलब होता है सेमी फर्निश्ड, कम फर्निश्ड है ना, सेमी फर्निश्ड हम लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं उसे। तो हम मूव कर रहे हैं कहाँ पे, स्पार्सली फर्निश्ड हाउस में, ठीक है। ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है ग्लीन्ड। ग्लीन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ग्लीन को आप क्लीन से याद रख सकते हो, ठीक है। टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन नॉलेज एक्सेट्रा समथिंग विद डिफिकल्टी एंड ऑफन फ्रॉम वेरियस डिफरेंट प्लेसेस, तो कई डिफरेंट प्लेसेस को क्लीन करके वहां से इकट्ठा करना, क्या इकट्ठा करना, नॉलेज इकट्ठा करना, ठीक है, वो होता है ग्लीन्ड, ठीक। एक शब्द में कहें तो इकट्ठा करना भी इसे कह सकते हो आप। और बात करें सिनोनिम की इसकी, तो एक्सट्रैक्ट करना, गैदर करना, मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। और एंटोनिम की बात करें तो डिस्पर्स मतलब बांट देना, डिस्ट्रॉय कर देना, मतलब खत्म कर देना, ठीक। एक सेंटेंस में देखें इसका यूज, तो दीज फिगर्स हैव बीन ग्लीन्ड फ्रॉम अ नंबर ऑफ स्टडीज। तो ये जो फिगर आया है, अब मैं आपको कह सकता हूँ कि ये जो वोकैब आई है, ये जो वोकैब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऐसी नहीं आ गई है, ये काफी सारे मैंने न्यूज़पेपर देखे हैं, वहां से उठाए हैं, फिर गूगल किया है वर्ड को, उसके मीनिंग निकाले हैं, फिर उसके सिनोनिम निकाले हैं, उसके एंटोनिम निकाले, उसका वन वर्ड निकाला है, फिर उसका सेंटेंस निकाला है। तो कई सारी जगहों से इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठा की है, ठीक है। मैं इसको ऐसे मतलब रिलेट कर सकता हूँ अपने पर्सनल लाइफ से इसको, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है एक्सरबेट। एक्सरबेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सरबेट आपके एग्जाम में आ चुका है तो ये इंपॉर्टेंट हो भी जाता है, ठीक है। ये आया है, इसके सिनोनिम भी आ चुके हैं, इसके एंटोनिम भी आ चुके हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एक्सरबेट होता है टू मेक समथिंग वर्स, किसी चीज को ना, वर्स किसे कहते हैं, वर्स जो होता है थर्ड फॉर्म होता है ना, वर्स का मतलब क्या होता है, कोई खराब थी, बैड का थर्ड फॉर्म होता है वर्स, बैड है ना, बेकार एकदम, तो कोई चीज खराब थी उसको और खराब कर दिया गया तो वो मेड समथिंग वर्स, ठीक है। स्पेशली अ डिजीज, या तो कोई बीमारी या फिर कोई परेशानी, ठीक है। एक वर्ड में कहें तो बदतर बनाना कह सकते हो आप, बद से बदतर बना देना उस चीज को, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो एग्रावेट, ये भी आ चुका है एग्जाम में आपके, और कंपाउंडेड, कंपाउंडेड का नहीं पता पर एग्रावेट और एग्जर्वेट आ चुका है। एंटोनिम की बात करें तो एलिविएट और मिटिगेट, ये दोनों ही इसी बार के एसबीआई पीओ में आ चुका है, मैं पेपर देने गया था मुझे पता है, ठीक है। ये दोनों वर्ड आ चुके हैं, ठीक है। बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो मनी इशूज एग्जरबेट द डिफिकल्टी इन देयर मैरिज, तो जो पैसे की परेशानी थी उसने उनके मैरिज में जो परेशानियां थी उसको और बढ़ा दिया, ठीक है। ऐसा ही सेंटेंस में कहा गया, ठीक। चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है
टेल टेल, टेल टेल एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है रिवीलिंग, इंडिकेटिंग और बिट्रेइंग समथिंग। तो किसी चीज को रिवील करना या किसी चीज का संकेत देना या किसी को धोखा देना, ठीक है, वो होता है टेल टेल। ये तीनों ही इसके मतलब होते हैं, ठीक है, याद रखना। एक शब्द में अगर इसे कहें तो संकेत कह सकते हो, आप इसको संकेत से याद कर सकते हो, ठीक है। बात करें सिनोनिम की इसके तो रिवेलेटरी होता है और इंडिकेटिव होता है। एंटोनिम की बात करें तो अनइन्फॉर्मेटिव और अनइंस्ट्रक्टिव होता है। बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो हिज फीट आर सोलन एंड हिज स्किन क्रैक्ड। उसकी जो फीट मतलब पैर है वो सूज गया है, जिसे कहते हैं सोलन मतलब सूजना होता है, और स्किन जो है फट रही है। बोथ टेलटेल, दोनों ही ये बताते हैं कि ये माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। तो दोनों ही संकेत दे रहे हैं कि ये एक माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण के शिकार हैं ये, या संकेत हैं इसके कुपोषण के, ठीक है। ऐसा ही सेंटेंस में बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास क्या है, इम्पास। इम्पास नाउन होता है, इसका मतलब होता है अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड बिकॉज द पीपल इन्वॉल्व कैन नॉट एग्री विद व्हाट टू डू। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो स्थिर हो गई है, रुक गई है, मतलब अब ना ये पार्टी ना ये पार्टी एक्शन लेने के लिए मूड में है, दोनों ही कह रही हैं कि नहीं भैया हम नहीं मानेंगे तो हम भी नहीं मानेंगे। एक पर्टिकुलर बीच में आके मुद्दा रुक गया है, वो होता है इम्पास, ठीक है। तो एक शब्द में गतिरोध आप इसको कह सकते हो कि किसी भी चीज में ना गति हो ही नहीं रही है, रुक गई है, गतिरोध मतलब, ठीक है, वो रुक गया है, वो इस पे प्रोग्रेस हो ही नहीं रहा है, तो इम्पास है, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो डेडलॉक है और स्टेलमेट है, ठीक है। स्टैंड ऑफ टाइप भी कह सकते हो। स्टैंड ऑफ मतलब आमने सामने होता है, लड़ाई झगड़े के लिए होता है, नेगेटिव वर्ड है थोड़ा सा, उसको मत करना। डेडलॉक और स्टेलमेट आप कह सकते हो। एंटोनिम की बात करें तो ब्रेक थ्रू है, मतलब अब टूट चुका है चेन, अब चलने लगा है, और हेड अवे आगे की तरफ बढ़ चुका है, ठीक है। और बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो इफ द इम्पास कंटिन्यू, अगर ये इम्पास लगातार बना रहेगा, ये गतिरोध लगातार बना रहेगा, ये प्रॉब्लम जो है लगातार ऐसे ही रहेगी, तो द रोहन कुड टेक द मैटर टू कोर्ट। तो जो रोहन है वो इस मैटर को कोर्ट में लेकर जाएगा, तो वहां पर फैसला होगा इसका, ठीक है। ऐसा ही सेंटेंस में कहा गया है। तो गाइज आज मेरे पास इतने ही वर्ड थे आपके लिए। तो इंपॉर्टेंट वर्ड लेकर आया हूँ, एक है एक्सरबेट जिसे बताया हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा कर्टेल, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों के आपको एक एक सिनोनिम एक एक एंटोनिम कोशिश करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और एक सेंटेंस भी फ्रेम करिए अपने अपने हिसाब से, क्योंकि सेंटेंस आज से आप फ्रेम करोगे ना, डेली करते रहोगे, तो जब आपका आईबीपीएस पीओ में ही इंग्लिश आनी है, या आरआरबी में भी आती है, पर वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव शायद नहीं होता है, लेकिन आईबीपीएस पीओ में होता है, वहाँ पे आपको बहुत हेल्प करने वाला है ये चीज़, ठीक है। तो चलिए फिलहाल वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो, यहाँ पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।